अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि रावलपिंडी के इलाके तरनूल में पुलिस ने थाने में अपनी ही अदालत लगा ली। दिन दिहाड़े गरीब किसान के घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और लेडी पुलिस के बगैर ही सब इंस्पेक्टर मोहिन खान और सिपाही सरफराज ने ख्वातीन को घर से उठाकर थाने पहुंचा दिया और बहिमाना तशद्दुद किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। तरनौल पुलिस ने अपनी ही अदालत लगा दी। थाने में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान और सिपाही सरफराज ने दिन दिहाड़े मोहम्मद रफीक को उनके घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और खवातीन को उठा के ले जाकर थाने में उन पर तशद्दुद किया। इस वक्त जो खवातीन वो हमारे पास मौजूद है, मजीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से उन पर कैसे और किसने तशद्दुद किया। ये खान मोहम्मद है, एक सरफराज है, एक और पुलिस वाला साथ है, एक बन्नी वाला पीर है और एक राजा अरशद है, एक इसका मेरे बेटे का सुसर है। इनने मुझे वालों पे घसीटा है, पुलिस वालों ने वालों पे घसीटा है, मेरी बेटी को घसीटा है, हमारे साथ जुल्म किया है बहुत ज्यादा। मैं थाने में ले गए, उधर जाके मेरे बेटे के पोस्टर रखा, कहते तलाक इसको दे दे। उधर पे तलाक दे दिए। ये कौन सा इंसाफ है? हमने कौन सा गुनाह किया है या हमने कौन सा इधर कत्ल किया है? मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया है। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो इमरान का लतीफा दे दे। ये उसके होते वक्त ये कानून कर रहा है हमारे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। गुत्तों से पकड़ के मुझे रोका पुलिस वालों ने भी। मेरे बेटे को भी मारा है, उसको हाथ कड़ी लगा कर थाने में ले गए हैं। खुदा वास्ते मेरा इंसाफ करिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कौन सा आपका इंसाफ है? ये मेरा बाजू देके मेरे साथ किस तरह चीख के ये किस तरह मुझे उन्होंने किस तरह मुझे मारा है? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बेवा औरत, मेरा अल्लाह से बगैर कोई भी नहीं है, मेरा अल्लाह पे है। मेरा इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, इस खवातीन का कहना है कि हम पे तशद्दुद किया गया बड़ी बुरी तरह। उन्होंने अपील किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। क्या ये नया पाकिस्तान है? क्या नया पाकिस्तान में इस तरह? दूसरी जानिब संधेलियावाला के नवाही गांव में स्कूल टीचर सियासी असर रसूख की बिना पर अपना ट्रांसफर करवाने लगे। टीचर ना होने की वजह से कई दिन स्कूल बंद रहने लगा। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे संधेलिया वाली सुहेल अब्बास से। अपडेट कीजिएगा। आज जी बिल्कुल संधेलिया नवाली के नवाही इलाका चक नंबर 773 गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ जो है इस स्कूल में जो बच्चे काफ़ी तादाद में, बच्चे की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ जो टीचर है वो जो यहाँ ड्यूटी पे आते हैं आपने जो है मन मर्जी या कुछ और यहाँ सियासी असलो रसूख की वजह से अपना जो है ट्रांसफ़र करा लेते हैं। यहाँ इलाके वाले जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है हमारे बच्चों की जो तालीम है वो दाव पे लग गई, इसलिए वो सरापा एहतजाज उनसे जानते हैं। जी आप इस बारे क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ 150 ਤੋਂ 200 ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ 773 ਦੀ ਚਾਕ ਨੰਬਰ 773 ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 70 75 ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲੰਦਨ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲੰਦਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਦੋ ਗੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ क्या अपील करना चाहिए? वजीर आला ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपील ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 773 4 सीटां ਤੇ 4 मास्टर ही मिले जावे, क्योंकि साड़ी तादाद जिस तरह आपने अहले इलाके की बात सुनेंगे। ये कहना हमारा जो मुतालबा है वजीर तालीम का, खुदा रहा हमारे बच्चों की तालीम जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ जो है मुस्तकिल जो हमें टीचर दिए जाए, यहाँ जो है आरजी टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके बाद जो आगे बढ़े और आपको बताएं कि हासिलपुर थाना सिटी पुलिस ने माह फरवरी की कारगुजारी रिपोर्ट जारी कर दी। मुनशियात फरोशों और मोटरसाइकिल चोर गैंग को मुकदमात में चालान करके 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम बुखारी से। बिल्कुल, थाना सिटी पुलिस ने माह फरवरी की कारगुजारी रिपोर्ट जारी कर दी है। SHO राव शहजाद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर बताइएगा आपने इस माह में क्या कारगुजारी है मंशियात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह फरवरी में हस्ब रिवायत पुलिस ने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, जिसमें 9 मुकदमात दर्ज किए हैं,
जिसमें एक 9C का है, 2 9B के हैं, जिसमें 2480 ग्राम चरस है और 240 लीटर शराब, 2 चालू भट्टियाँ हैं, 6 पर्चे 3/4 के दिए हैं और इसके अलावा 3 मुकदमात असले के हैं और मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा है जिससे 5 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर आप ये बताइएगा कि 9C की एवरेज जो है मुकदमात की वो शहरी बता रहे हैं कि वो कम है। अगर एक माह में 3 9C के मुकदमात हों तो मंशियात पे कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा इकदाम होता है, तो क्या कहेंगे सर? 9C के लिए मुकम्मल एक SOP और प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। इसमें रिकवरी ज़रूरी होती है। जहाँ से अगर रिकवरी ज़्यादा हो तो 3 क्या ज़्यादा भी हो सकते हैं और रिकवरी पे मुनहसर होता है, उस हिसाब से पर्चे देते हैं। क्योंकि 9 माह में सर आपने 26 मुकदमात अंदराज किए 9C के, तो इसकी एवरेज कम दिखाई दे रही है सर। क्या नहीं समझते आपको और ज़्यादा तेज़ काम करना चाहिए आपकी टीम? जी कर रहे हैं हम और अल्हम्दुलिल्लाह ये दीगर सर्कल्स की निस्बत, थानों की निस्बत बहुत अच्छी कारगुजारी है। आप चेक कर लें बाकी मुकदमा। जी बिल्कुल मुतमिन है SHO राव शहजाद बाबर साहब कारगुजारी पर और मज़ीद जो है इनकी टीम फील्ड में काम कर रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके एक क्रैकडाउन किया जाएगा और मंशियात का जो मंशियात फरोश है उसका कला कमा कर। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर हिदायत पर तहसील ऑफिस जेहलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल हल करवाए गए। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं जेलम से अपने नुमाइंदे राजा रफ़ी से। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैं तहसील ऑफिस जेलम में और पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म के मुताबिक जो है जेलम में एक बार फिर जो है रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसकी सरपरस्ती जो है वो डिप्टी कमिश्नर जेलम और एसी साहिबान और रेवेन्यू के दीगर अफसरान कर रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जेलम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आज एक बार फिर जो है जेलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, साइलिन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्या कहेंगे इस बात का? जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात और हिदायत के मुताबिक और SMBR साहब की डायरेक्ट सुपरविजन में महीने में जो पहला वर्किंग डे होता है उस दिन हम लोगों की सर्विसेज के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक यहाँ मौजूद होते हैं और उनके जो भी मसाइल होते हैं उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और जो हल तलब मसाइल होते हैं वो हल करके हम उनको फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि उनका मसला हल करें। बिल्कुल जी, यहाँ पे डोमिसाइल काउंटर, इनकम काउंटर और दीगर जो है काउंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता जो हैं वो अफसरान मौजूद हैं और एक प्लेटफार्म पे माहाना जो है हर महीने के शुरू में जो है जेलम के तमाम लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं और साइलिन यहाँ से पुरुमीद भी हैं और यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर भी जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत के इस फैसले को भरपूर खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। इधर आपको बताएं कि मियां चुनू में गुज़श्ता रोज नहर में छलांग लगाने वाली खातून की ताहाल लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मियां चन्नू के इलाके पुल 16 के करीब गुज़श्ता रोज 55 साला खातून ने नहर लोअर बारी दोआब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से गुज़श्ता रोज से ही ऑपरेशन जारी है, मगर रेस्क्यू के ऑपरेशन के बावजूद ताहाल लाश न मिल सकी। दूसरी तरफ पुरसा का कहना है कि हमारी खातून की ताहाल लाश तलाश नहीं हो सकी। जल्द अज जल्द नहर बंद करके काकी बीबी की नाश को ढूंढा जाए। लाश को ढूंढा जाए, वर्षा का कहना था ऐसा। और दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से गुज़श्ता रोज से ही ऑपरेशन जारी है, मगर रेस्क्यू के ऑपरेशन के बावजूद ताहाल नाश नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ वर्षा का कहना है कि हमारी खातून की ताहाल तलाश नहीं हो सकी। जल्द अज जल्द नहर बंद करके काकी बीबी की नाश को ढूंढा जाए, जबकि मज़कूरा खातून को नहर से तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी है। दौरान ऑपरेशन एहलकार और मुकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। पुलिस के मुताबिक अभी तक खातून की नहर में छलांग लगाने की वजह मालूम ना हो सकी है। उधर मुजफ्फराबाद में कायम यकजहती कश्मीर ट्यूलिप गार्डन में मौसम बहार का इस्तकबाल करते लहराते ट्यूलिप के फूल सुबह आज़ादी के मुंतज़िर नजर आ रहे हैं और कश्मीरियों से इजहार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। इसी पर राजा शुएब महमूद ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मुलाहिजा कीजिए।
मौसम बहार का इस्तकबाल करते लहराते ट्यूलिप सूरज की किरणों के साथ मिलकर आज़ादी के मुंतज़िर नजर आ रहे हैं। फूलों के बिखरे रंगों को देखकर राहे आज़ादी के रंगों का अक्स नजर आता है। ये यकजहती ट्यूलिप गार्डन है। यकजहती कश्मीर है, ये कश्मीर के साथ यकजहती का इज़हार करता है कि वो खिता और ये खिता एक ही है। एक उस पार कश्मीर के साथ एक ताल्लुक पैदा कर रहा है। कबल अजी हमें इससे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये ट्यूलिप गार्डन क्या चीज़ है। ये खूबसूरत गुले लाला का गार्डन भी उस पार के कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का पैगाम देता है। हमने लास्ट ईयर जो था हमारा पहला साल था, अभी दूसरा साल है। इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है इसको अडॉप्ट होने में कि लोग जो है ना, एक तो हमने पहले देखना था कि हमारी इन्वायरमेंट में ये कैसा है कि बहुत कामयाब रहा। पिछले साल आपने लगाया, आपने देखा, इस साल भी हमने किया। तो इसका मकसद यहाँ लगाने का ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ये ट्यूलिप यहाँ उग सकता है। और ये बाग झील डल के ट्यूलिप गार्डन का मुकाबला तो नहीं करता, मगर उसकी याद जरूर दिलाता है कि आज़ादी का दिन जरूर आएगा। राजा शोहेब महमूद, टीवी टुडे, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि छांगा मांगा में बावले कुत्तों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। गुज़श्ता 1 घंटे में 3 मासूम बच्चियों समेत 4 नौजवान अफराद शदीद जख्मी शहरी खौफ में मुब्तला होने लगे हैं। छांगा मांगा में बावले कुत्तों का राज। गुज़श्ता 1 घंटे में 3 मासूम बच्चियों समेत 4 अफराद को काटकर शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें 1 साला कमसिन बच्ची और 12 साला फातिमा शामिल हैं, जबकि जमा साला जमान समेत 3 अफराद भी बावले कुत्ते के हत्थे चढ़ गए, जिनमें से 2 अफराद THQ अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 3 बच्चियों समेत मुतासिर अफराद को जरूरी अद्वियात के बाद घरों में महसूर कर दिया गया है। छांगा मांगा में इन बावले कुत्तों के बायस खौफ की फिजा फैल गई है, जबकि मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब अटक में 8 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। जी हां, अटक के इलाके हजरू में 8 साला मासूम बच्ची को अगवा करके उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल करने वाला दरिंदा दोस्त मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रात गाजी इंटरचेंज के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथियों के हमरा पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। नाजरीन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह में मुनक्किद होने वाले ऑल पाकिस्तान वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप का मैदान यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप का सनसनीखेज मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के माबैन मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिबात यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को शिकस्त देकर ऑल पाकिस्तान वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फातेह टीम करार पाई। मज़ीद देखते हैं विकार अराई की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप का मैदान यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तालिबात ने अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप का सनसनीखेज मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के माबेन हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को शिकस्त देकर ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की फातेह टीम करार पाई, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टूर्नामेंट की दूसरी और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर टूर्नामेंट की तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीमें करार पाई। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद में पहली दफ़ा तालिबात के लिए ये मेगा इवेंट मुनक्किद किया, जिसमें पाकिस्तान भर की 22 यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात की टीमों ने हिस्सा लिया। 3 रोज़ा टूर्नामेंट के फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात टूर्नामेंट की चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तालिबात ने जीत का जश्न भी खूब मनाया।
टूर्नामेंट के फातेह टीम समेत दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाली टीमों को शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की जानिब से चैंपियनशिप ट्रॉफी, मेडल्स और नकद इनामात दिए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी का कहना था कि ऑब्जर्व किया है और आप लोगों के सारों ने जो है वो मूवीज़ बनाई है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है सारी, और डे 1 से आप देख रहे हैं कि टीम्स किस तरह प्ले कर रही हैं, किस तरह कोऑपरेट कर रही हैं। हमारी तालबात की टीमों की जानिब से शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इवेंट के बेहतरीन इंतजामात करने पर सराहा गया। सीट की प्लेयर को स्टेट मैचेस में जीता था और मेरा फर्स्ट टाइम था सीनियर में परफॉर्म करने का। उसके अलावा मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए 3 से 4 बार ब्रॉन्ज मेडल ला चुकी हूँ। पाकिस्तान वुमेन बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप में शरीक 22 टीमें आज अपने अपने शहरों को रवाना होंगी, जबकि मेगा इवेंट से जहां तालबात की सलाहियतों को निखारने का मौका मिला, वहीं पाकिस्तान भर में खुसूसी तौर पर तालबात के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों की राहें भी हमवार हुई। कैमरामैन आद मेमन के साथ बकार अराई, टीवी टुडे, नवा। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह लाल सुहाना में भी जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद फारूक कंपू की ये रिपोर्ट। ये हकीकत है कि जंगली हयात किसी भी मुल्क का सरमाया होता है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना हम सब का फ़र्ज है। और ये भी सच है कि दुनिया में जंगली हयात कम होते जा रहे हैं और इनको बचाने वाली तंजीमें भी सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जाए तो ज़्यादातर चरिंद परिंद मौसम सरमा में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। चोलिस्तान में ज़्यादातर जंगली जानवरों की आमद सर्द मौसम में होती है। इस तरह साइबेरिया से उड़ने वाले परिंदे गर्म इलाकों या निस्बतन कम सर्द जगहों का रुख करते हैं। लाल सुहाना नेशनल पार्क 1,62,568 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। नेशनल पार्क लाल सुहाना में मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों और परिंदों की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जारी है। वो परिंदगान जो नेशनल पार्क लाल सुहाना में कैप्टिविटी में रखे गए हैं उनमें मुख्तलिफ अनवा के मोर, काला राजहंस, मुख्तलिफ किस्म की बत्तखें और दीगर परिंदगान फिजर्ड वगैरह शामिल हैं। अगर इन जंगली हयात का शिकार ना रोका गया तो बहुत जल्द नायाब जानवरों का वजूद सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएगा। इसकी वजह बढ़ता हुआ शिकार और जानवरों की मुनासिब देखभाल से कोताही है। कैमरामैन टीम के साथ फारूक कुमार, टीवी टुडे, लाल सुहाना। सवात कौमी जरगे ने सदर हाजी जाहिद खान की सरबराही में कबल प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सवात की कीमती और ज़रई ज़मीनों पर चकदरा से फतेहपुर तक सवात एक्सप्रेस वे की तामीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत ज़रई ज़मीनों के बजाय दरियाए सवात के किनारे एक्सप्रेस वे तामीर करे। मज़ीद तफसीलात सवात से लाल शेर खान साकिब की इस रिपोर्ट में देखते हैं। स्वात कौमी जरगा ने सदर हाजी जाहिद खान की सरबराही में कबल प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्वात की कीमती और ज़रई ज़मीनों पर चकदरा से फतेहपुर तक स्वात एक्सप्रेस वे की तामीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत ज़रई ज़मीनों के बजाय दरियाए स्वात के किनारे एक्सप्रेस वे तामीर करके मालिकान को कमर्शल रेट के मुताबिक मुआवजा अदा करे। ज़रई ज़मीनों पर एक्सप्रेस वे तामीर करने का मनसूबा हंगामी बुनियादों पर मुलतवी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। अगर 15 मार्च तक मुतालिबात तस्लीम नहीं की तो उसके बाद वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर एहतिजाजी धरना देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होगी। बात कौमी जरगा के मशरान हाजी जाहिद खान, मलक रियाज, फतेहुल्लाह खान और दीगर ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा स्वात के अवाम ने पहले से मुल्क की खातिर लाजवाल कुर्बानियाँ दी है। तहसील काबल, तहसील मटा और तहसील ख्वाजा खेले के अराजियात इंतहाई कम है। स्वात और ख़ासकर तहसील काबल के अवाम ने पहले से एयरपोर्ट, FC कैम्प, फौजी छावनी के लिए कीमती अराजियात दी है। हुकूमत ने मुआवजा के रकम मनमानी तरीके से मुख्तस की गई है, जो कि ज़मीनों के मालिकान के साथ मजाक है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2010 के सैलाब ने काफ़ी कीमती ज़मीनों को नुकसान पहुँचाया गया है, जो कि दरियाए स्वात में शामिल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि एक्सप्रेस वे दरियाए स्वात के किनारे वही सैलाब ज़दा अराजियात पर तामीर करने का मनसूबा बनाए और उसके इर्द गिर्द स्वात के अवाम को होटल और दीगर कारोबार शुरू करने की भी इजाज़त दी जाए, ताकि अवाम और स्वात को फ़ायदा हासिल हो सके, जिससे स्वात की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और दीगर कीमती अराजियात को सैलाब से भी महफूज हो जाएंगी। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद उस मामले को संजीदगी से ले। अगर हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम नहीं की तो फिर एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू करेंगे। सबसे पहले 15 मार्च को वज़ीर आला महमूद खान की रिहाइशगाह के सामने
इंसानी सेहत का जामिन और खुश जायका फल स्ट्रॉबेरी सबके पसंद है। कसूर में वासी अराजी पर स्ट्रॉबेरी के फल की फसल काश्त की जाती है। लाल स्ट्रॉबेरी का फल कुन मराहिल से गुजरकर हम तक पहुंचता है। आतिफ मुनीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। रंगत और सरसब्ज पत्तों का सर पर ताज सजाए दिल से मसाबत स्ट्रॉबेरी का फल छोटे और बड़े सब शौक से खाते हैं। कसूर के काश्तकार सवात से स्पेशल स्ट्रॉबेरी का बीज मंगवा कर सितंबर और अक्टूबर के मौसम बहार में फरवरी और मार्च के महीने में काश्त करते हैं। स्ट्रॉबेरी का नाजुक फल 3 माह बाद पककर तैयार होता है। चुनाई और सफाई के बाद इसे खाट की सूरत में इकट्ठी करके टोकरियों और पेटियों में मार्केट तक पहुंचाया जाता है। इस पौधे को हम ठंडे इलाके से धीर से लेके आए थे और इसमें 1 एकड़ में ये यानी कि 60 से 70 हज़ार रुपये 70 हज़ार तक ये पौधे लगे और एक पौधा है जो उनसा वो 2 से 3 रुपये का आया है। इसमें काफ़ी एक एक्सपेंसिव है ये फसल। अगर गवर्नमेंट हमको इस पर सब्सिडी दे तो हम इसकी पैदावार डिस्ट्रिक्ट कसूर में ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश जायका स्ट्रॉबेरी का फल कैंसर, ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि मजेदार फल स्ट्रॉबेरी निजाम इंहजाम को तेज करता है, साथ ही इंसानी जिस्म में खून की कमी को भी खत्म करता है। स्ट्रॉबेरी की फसल को तैयार करने में 3 से 4 माह लगते हैं। गवर्नमेंट अगर हमारा साथ दे तो इस फसल को बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। जमींदारों का कहना है कि हुकूमत अगर मौजूदा हालात में किसानों को रिलीफ दे तो ठंडे इलाके की फसल स्ट्रॉबेरी की काश्त को कसूर में भी बड़े पैमाने पर काश्त किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ किसान खुशहाल होगा बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत भी तरक्की करेगी। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे न्यूज, कसूर। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन जुबैदा परवीन का पेट्रोलिंग पोस्ट जला चौक और झुमरा फैसलाबाद का विजिट। दौरे का मकसद पेट्रोलिंग पोस्ट हाई का डिसिप्लिन और क्राइम एंड कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लेना है। दौरे के दौरान पोस्ट हाई का रिकॉर्ड, गश्त पर मामूर गाड़ियों की चेकिंग, जवानों की हाजिरी और डिसिप्लिन को चेक किया गया, जबकि पोस्ट हज़ा की सफाई और सुथराई और मेस के निज़ाम का भी जायजा लिया गया। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस जुबैदा परवीन ने इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट डीएसपी साहिबान, इंचार्ज पोस्ट और पोस्ट मुहर्रिर को हदायत की के गश्त ड्यूटी रवाना करते वक्त जवानों को एसओपीज के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। दूसरी जानिब कुंजारो यूथ एक्शन कमेटी चेयरमैन सिंधु नवाज गांगरो ने नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता दिन कुंजारो पुलिस की जानिब से पुरअमन एहतजाज करने वाली औरतों पर वहशियाना तशद्दुद करने की मज़म्मत करते हैं। कंडियारो पुलिस बाअसर के कहने पर औरतों पर तशद्दुद किया है। नौजवान अयाज घांगरो 2 माह कबल कत्ल हुआ था। बाअसर अफराद अहल खाना को कत्ल केस से हाथ उठाने की धमकियां दे रहे हैं। 2 दिन कबल कंडियारो पुलिस नौजवान घांगरो को गिरफ्तार करके गुम कर दिया गया था, जिस पर उनके वुरसा ने एहतजाज करने पर कंडियारो पुलिस की औरतों पर वहशियाना तशद्दुद किया। ठट्टा के मकली ग्राउंड में गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ठट्टा के मकली फुटबॉल ग्राउंड में राइट टू प्ले के बतावन से गर्ल्स फुटबॉल क्लब का टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सख्त मुकाबलों के बाद प्री गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ने मैदान मारकर टूर्नामेंट फाइनल जीत लिया। दूसरी जानिब डीपीओ पाकपतन की हदायत पर सिटी पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। कार्रवाई में खातून मनशियात फरोश मनशियात सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के कब्जे से 1220 ग्राम चर्स भी बरामद हो गई है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को अदालत में कल पेश किया जाएगा। बारखान रुकनी कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। बारखान रुकनी कस्टम के कलेक्टर कोयटा इरफान जावेद की खसूसी हिदायत पर कस्टम चेक पोस्ट रुकनी इंस्पेक्टर मोहम्मद जमान मज़ारी और उसकी टीम के रात गए कार्रवाई एक ट्रक से 33 किलो आला क्वालिटी चर्स बरामद कर ली गई। मजीद देखते हैं मोहम्मद हनीफ की इस रिपोर्ट में।
बारखान रखनी कस्टम चेक पोस्ट की कलेक्टर कोयटा इरफान जावेद की खसूसी हिदायत पर कस्टम चेक पोस्ट रखनी इंस्पेक्टर मोहम्मद जमान और मजारी इसकी टीम ने रात गए कार्रवाई की, जिसमें एक ट्रक गाड़ी नंबर DGM 2600 जो कोयटा से पंजाब की मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। दौरान चेकिंग गाड़ी से 33 किलो आला क्वालिटी की चर्च बरामद कर ली है, जबकि गाड़ी के ऊपरी हिस्से में पुराने टायर लोड थे। नीचे स्मगलरों ने चर्च लोड की हुई थी। दौरान तलाशी मुलजमान फरार हो गए, जबकि मंशियात बरामद कर ली गई है। मोहम्मद जमान मजारी का कहना था कि इससे पहले हमने कलेक्टर कस्टम की खसूसी हिदायत पर ईरानी डीजल की भी बड़ी कार्रवाई की और नॉन कस्टम गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, और मजीद हम कलेक्टर कस्टम की हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और स्मगलरों का काला कीमा करके रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, TV टुडे बार। दूसरी जानिब फूलनगर SHO सिटी तारिक बशीर चीमा ने क्रैक डाउन के दौरान 4 मनशियात फरोशों में से 4 से 3500 ग्राम चरस जबकि जहरीली शराब बरामद, अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO थाना सिटी फूलनगर तारिक बशीर चीमा का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुलजिम आदिल अशरफ से 1250 ग्राम चर्स, बशीर आलम से 1190 से मनशियात बरामद और मोहम्मद जमील से 10 लीटर शराब बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO तारिक बशीर चीमा ने सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के एक वफ्द जिनकी क़यादत मलिक अब्दुल रज़ाक वाइस चेयरमैन काशिफ शौकत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि DPO के विजन के मुताबिक इलाके में अमन की फ़ज़ा कायम करना है। नाज़रीन, कमालिया शहर के सपूत राय अब्दुल मनान ने नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम करके शहर कमालिया का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। सपूत राय अब्दुल मनान ने खेल की दुनिया में अपने शहर कमालिया का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। शहर पहुंचते ही कमालिया में उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। नेशनल जूनियर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुल्क भर के खिलाड़ियों को मात देकर जीत अपने नाम करने वाले कमालिया के सपूत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अंडर 17 बैडमिंटन नेशनल चैंपियन हूँ। पिछले साल मैं रनर अप था। इस साल मेरे वालिदैन की दुआएं थी और मेरे कोचेस की बहुत मेहनत थी, जिसकी वजह से मैंने टूर्नामेंट जीता और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और रोशन करूंगा और मेरा ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं। बेटे की जीत पर फूले न समाते हुए वालिद राय आतिफ अपने बेटे अब्दुल मनान की मजीद कामयाबियों के लिए भी पुरअज़म नजर आते हैं। फ़ख्र की बात है कि इसने हमारा नाम रोशन किया, ख़ानदान का नाम रोशन किया, कमालिया शहर का नाम रोशन किया है। इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करेगा और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह मजीद कामयाब। सदर कमालिया बार राय आदिल कामरान ने अपने भतीजे की जीत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये राय अब्दुल मनान हैं। इन्होंने पाकिस्तान अंडर 17 विन किया है। पिछले साल ये रनर अप थे, इस साल ये चैम्पियन हैं। इनकी मेहनत, माँ बाप की दुआएं, लेकिन हुकूमत वक्त से हमारी इस्तदा है स्पेशली कमालिया में कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जिसमें इंटरनेशनल टाइप बल्कि नेशनल टाइप भी कोई कोर्ट नहीं है। बच्चों को स्पेशली टोबा जाना पड़ता है। हमारी इल्तमास है, गुजारिश है कि यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और स्पेशली जो है बैडमिंटन के हवाले से कोई ऐसा कोर्ट फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएं ताकि बच्चे मेहनत करें और आगे जो है अपना मुस्तकबिल बनाएं। नेशनल चैंपियन राय अब्दुल मनान की जीत पर अहले इलाका ने खेलों के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मजीद तवज्जो। कमालिया के फ़ख्र राय अब्दुल मनान का कहना है कि अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करे तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अवैस लतीफ़, TV टुडे न्यूज़। सदर गुगेरा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफून और बदबू से जीना महाल, बीमारियां फैलने लगी। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। मजीद जानते हैं गुलाम अब्बास चौधरी की इस रिपोर्ट में। गुगेरा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और बदबू से जीना महाल, बीमारियां फैलने लगी। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गुगेरा शहर और उसकी दुआही आबादियों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे गए। सड़कों और गलियों में कूड़ा करकट के लगे ढेर इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से मौजी अमराज के साथ साथ मक्खियों और मच्छरों की अफलाश में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है।
जबकि बदबू से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। इंतज़ामिया की तरफ से खामोशी पर शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अब्दुल गफार जाजिब के साथ गुलाम बास चौधरी, TV टुडे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि काले की मंडी में नौजवान की 9 साला मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 9 साला अहमद रजा बच्चों के साथ गली में खेल कर रहा था कि मुलजिम वकास ने अपने साथ लेकर टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग में ले गया और इसे ज़बरदस्ती करने लगा। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, जिन्हें देखते ही मुलजिम वकास बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना काली की मंडी भारी ने कार्रवाई शुरू कर दी और 2 घंटे की कार्रवाई के बाद मुलजिम वकास को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब टंडू रहीम खान में FP बंद पर मौजूद दुकानें और घर गिराने के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने हुकूमत सिंध का मुतबादल जगह फराहम करने और नुकसान का अजाला करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को शहरों में बाअसर लोगों की मार्केटें और दुकानें नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें सियासी पुश्तपनाही हासिल है, लेकिन हद दखलियों का जवास बनाकर हमारे घर और दुकानें गिराई जा रही हैं, जो सरासर जुल्म हैं। दुकानें गिराने से पहले ना तो हमें आगाह किया गया और ना ही हमें मुतबादल जगह दी गई। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें मुतबादल जगह फराहम की जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मलिकवाल में चोरों का बाजार सरगर्म। लेडीज चोर गैंग 3 गारमेंट्स की दुकानों से हजारों रुपए मालियत के कपड़े ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल में चोरों का राज। पुलिस लंबी तान कर सो गई। लेडीज चोर गैंग दिन दिहाड़े शहर की 3 रेडीमेड गारमेंट से हजारों रुपए मालियत के कपड़े चुरा कर रफू चक्कर हो गई। इससे कबल मोबाइल फोन की दुकान में भी चोरी की वारदात हुई, जबकि चोरों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों से मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और DPO मंडी बहाउद्दीन से मुतालबा किया है कि चोरों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। DPO बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम से 27,80,000 रुपए रिकवर हुए। DPO बिलाल इफ्तिखार ने कहा है कि नाजायज असलहा रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश पर 52 मुकदमा दर्ज किए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। जिला पुलिस ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में 47 मुकदमा दर्ज किए। DPO बिलाल इफ्तिखार ने मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रखेंगे। डाकू शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। अहमदनगर शहरी के घर रात के पिछले पहर डकैती की वारदात। डकैती की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली है। अहमदनगर चट्ठा में रात के पिछले पहर डाकू दीदा दलेरी से छत की तरफ से घर में दाखिल हुए। डाकू घर से लैपटॉप, कीमती मलबूसात और नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज TV टुडे को मौसूल। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि डाकू घर का सामान लेकर कैसे धड़ल्ले से गुजर रहा है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। रोटरी क्लब नौशहरो फेरोज की जानिब से सिविल अस्पताल नौशहरो फेरोज के तिब्बी अमले के कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स, मास्क, फेस स्टेशंस, गाउन और मजीद दीगर सामान देने की तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव थे। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रोटरी क्लब और दीगर फलाही तंजीमों का मुख्तलिफ कुदरती आफतों के दौरान किरदार काबिल तारीफ है। कोरोना के दौरान रोटरी क्लब की जानिब से तिबी अमले के लिए इससे पहले भी हिफाजती किटें फराहम की जाती रही हैं। इस मौका पर रोटरी फाइटिंग कोरोना वायरस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर सैयद तहजीबुल हसन काज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि रोटरी क्लब की जानिब सिंध और बलूचिस्तान के तकरीबन 100 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों को 2500 N
45 मास्क, 3500 M3N, 98 मास्क, 6000 PP सूट्स फराहम किए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिला भक्कर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली शहनाई हाउस से शुरू होकर जिना गेट मेन बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिविजनल सदर सरगोदा चौधरी शाह नवाज रांझा ने की। रैली से खिताब करते हुए डिवीजन सदर चौधरी शाह नवाज रांझा ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में तारीख की बदतरीन महंगाई हुई है और आवाम महंगाई के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रैली चौधरी शाहनवाज रांझा की क़यादत में जिना गेट में मेन बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची। खुरमशेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि कराची में पीटीआई के रहनुमा खुरमशेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि खुरमशेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान चीमा का अचानक तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जहानिया का विजिट, हस्पताल की सफाई सुथराई और स्टाफ की हाजिरी चेक की, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। MS डॉक्टर उमर गौरी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जहानिया के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर उमर गौरी के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया का अचानक दौरा किया। इस दौरान सफाई सुथराई का जायजा लिया गया, हाजिरी चेक की, रिकॉर्ड की छानबीन की, शोबा बराए बैरूनी मरीजा और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मरीजों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। आपको बराह